हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें वी वॉश का उपयोग कब करना चाहिए, क्या डेली बेसिस पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं या फिर इसका उपयोग हमें कभी कभी करना चाहिए। अगर हम इसके ज्यादा उपयोग करते हैं तो हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि मार्केट में कई प्रकार के वी वॉश यानी कि वेजाइनल वॉश अवेलेबल है। टीवी में भी कई सारे एड्स दिखाए जाते हैं कि इनको खरीदो, इनसे सब कुछ बढ़िया रहता है ना, क्योंकि आजकल एडवर्टाइजमेंट की दुनिया है। ठीक है, तो जो जनरली फीमेल्स रहती है उनका ये सवाल रहता है कि मैडम क्या ये चीज हमारे लिए उपयोग करना बिल्कुल सही है। तो इसी की बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए, जो वी वॉश है उसका जनरली क्या काम रहता है। तो ये जैसे जनरली कोई भी वॉश हो, वी वॉश हो, एंटी वॉश हो, कई सारे वॉश मार्केट में अवेलेबल है जो वेजाइनल पीएच को मेंटेन करने में मदद करते हैं। कई बार ये वेजाइनल पीएच किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीना आ रहा है, हमें किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन हो गया, वेजेनोसिस हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, या हमने कई बार सोप का उपयोग कर लिया है ना। तो इन सभी कारणों की वजह से, या पीरियड में भी हमारा पीएच डाउन हो जाता है या पीएच चेंज हो जाता है, तो इन पीएच चेंज होने के कारण हमें क्या प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे वेजाइना में इचिंग हो रही है, कई बार बर्निंग हो रही है, कई बार हल्के फुल्के पिंपल्स उठ जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है, वेजाइना में जो डिस्चार्ज होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कई बार हरा, पीला, लाल, पिंकिश या फिर ब्राउनिश डिस्चार्ज होने लग जाते हैं, और कई बार वो बहुत गंदी स्मेल मारते हैं, यानी कि गंदी बदबू देते हैं। तो इन प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जनरली वी वॉश रिकमेंड किया जाता है। तो वो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जो आसपास इन्फेक्शन हो रहा है या बदबू आ रही है या बाहरी तरफ से हमें कोई भी इन्फेक्शन अगर वेजाइनल एरिया में इंटर करता है, तो इसको डिस्ट्रॉय करके और हमें जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो नॉर्मल हो जाए। तो जनरली वी वॉश का उपयोग मैं कब रिकमेंड करती हूँ पेशेंट को, डेली बेसिस पे नहीं बोलती हूँ। हाँ, ये सा है कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही 2-3 दिन यूज करिए, फिर हमें नई प्रॉब्लम हो रही बंद कर दीजिए। हफ्ते में 2-3 बार आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको शुरू से ऐसी लत लग गई है कि बस अब तो, जैसे कई बार क्या होता है ना कि जैसे हम कई सालों से फेस वॉश से मुंह धो रहे है ना, अब किसी दिन मान लो वो खत्म हो गया, या हम कहीं ऐसी जगह चले गए और हमारा फेस वॉश घर छूट गया, वहां नहीं है, हम फेस वॉश से मुंह नहीं धोएंगे, तो हमें क्या लगेगा, यार अच्छे से क्लीन नहीं हुआ, मुंह चिपचिपा सा हो रहा है, मेरा तो मुंह अच्छे से साफ नहीं हुआ है ना। तो हमारी कई बार ऐसी मेंटेलिटी बन जाती है कि यार आज तो मैंने फेस वॉश से चेहरा नहीं धोया तो अच्छा नहीं दिख रहा है, गंदा गंदा सा लग रहा है ना। तो ऐसा ही वी वॉश का हो जाता है कि अगर आप डेली बेसिस पे कई सालों से उसका उपयोग कर रहे हैं और फिर आप एक दिन नहीं करोगे, तो आपको अनकंफर्टेबल सा फील कराएगा, ऐसा लगेगा कि अजीब सा लग रहा, मुझे वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जनरली इसको कब रिकमेंड करते हैं, जैसे कि किसी महिला को प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है या बदबू आ रही है, सफेद पानी ज्यादा आ रहा है, तो उसको क्लीन करने के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है कि जो बाहरी इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए और इन्फेक्शन आपको बढ़े ना। ठीक है, इसके लिए उपयोग करते हैं। तो पीएच जब भी हमारी चेंज होता है, वेजाइनल पीएच जब भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमें अनकंफर्टेबल सा फील कराता है, अच्छा नहीं लगता है, कुल मिला के अजीब सा फील होता रहता है, तब इसका उपयोग किया जाता है। तो जनरली हमें अगर इसके फायदे के बारे में बात करें कि वी वॉश के क्या बेनिफिट्स रहते हैं, तो इसको उपयोग करने के बाद में बैक्टीरियल वेजाइनोसिस ठीक हो जाता है। इसके बाद में आपको ईस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, व्हाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, अजीब सी स्किन वहां पे हो रही है, या फिर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको क्योर करने में मदद करता है। देखिए, अगर आपको ईस्ट इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है या बैक्टीरियल वेजिनोसिस बढ़ गया है, तो यहाँ पे वी वॉश के साथ में कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ती है जो एंटीबायोटिक्स रहती है, इनको कंट्रोल करने के लिए। वी वॉश एक सिर्फ एक टेम्परेरी चीज है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी मेडिसिन जो है वो अपनी मर्जी से नहीं लेना है। अगर इस तरह का कोई भी इश्यू हो रहा है तो आप अच्छी गायनिक से या मुझसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है।
और यहाँ पे जैसे कि अगर हमें बैक्टीरियल वेजाइनोसिस है तो हमें यहाँ पे क्या खाना चाहिए, जैसे कि हमारी गट हेल्थ ठीक हो तो हमें दही लेना चाहिए, विटामिन सी से रिलेटेड चीजें लेनी चाहिए और पानी खूब सारा पीना चाहिए, बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए, ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। जो भी सीजनेबल फ्रूट्स रहते हैं वो हमें लेना चाहिए ताकि हमारी गट हेल्थ अच्छी रहे, जिसके कारण हमें जो बेड बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और हम एकदम फिट एंड फाइन और हेल्दी रहे। ठीक है, तो जो वी वॉश है उसका जनरली क्या बेनिफिट होता है कि हमें जो इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रही है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ईस्ट इन्फेक्शन है, ये क्योर करने में मदद करता है। तो जब हमें ये प्रॉब्लम होती है तो 2-4 दिन उपयोग कर लेना चाहिए, फिर 2-3 दिन नहीं करना, यानी कि हफ्ते में आप 3 दिन कर सकते हो, एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं करना है। जनरली इसका उपयोग कब किया जाता है, जैसे हम नहा रहे तो नहाते टाइम हमें थोड़ा सा, जैसे हम शैम्पू कैसे लेते हैं, शैम्पू तो बहुत ज्यादा लेते हैं सिर में लगाने के लिए, पर 5-7 बूंद इसके ले लेना है हाथ पे, और जो हमारी वेजाइना है तो वहां पे ऐसे करके अब बाहरी तरफ लगा लेना है और फिर अच्छे से नॉर्मल वाटर से हमें वॉश कर लेना है। पूरा अंदर वेजाइना में अंदर इंटर नहीं करना है, जो बाहर का एरिया रहता है हमारा प्राइवेट पार्ट, वहां पर इसको लगा के शैम्पू की तरह वॉश कर लेना है। और फिर जब नहाने के बाद हम जो कपड़े पहनते हैं तो बॉडी को अच्छे से सुखाए, गीले बॉडी में कपड़े नहीं पहने, नहीं तो इन्फेक्शन खत्म नहीं होगा, गीला रहेगा तो और वो नमी के कारण इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। इनके नुकसान क्या रहते हैं ज्यादा यूज करने से, कि एक तो हमें हैबिट लग जाती है, फिर हमें डेली बेसिस पे इसका उपयोग करना है, और फिर वो वेजाइना का पीएच तो मेंटेन रहता है, बट अगर आप इसको डेली यूज करेंगे तो कोई भी चीज आप समझ सकते हो, डेली पर्पज से हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज की हमें एक लत नहीं लगनी चाहिए कि भाई अब तो मैं उसके बिना रह नहीं पा रही हूँ, है ना। तो ये चीजें अच्छी भी है पर डेली बेसिस पे यूज करने से बेकार भी है, क्योंकि फिर हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगती है, हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। फिर जो हमें नॉर्मल मेडिसिन से आराम पड़ जाता था उसके लिए हमें स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ती है, क्योंकि बॉडी रिकरेंस हो जाती है, नॉर्मल मेडिसिन कई बार काम नहीं करती है ना। तो ज्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर मेरी आप पर्सनली एडवाइस ले तो मेरा मानना ये है कि अगर हमें इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे वेजाइना में अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, तो आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे हमारी चीज जो प्रॉब्लम है वो ठीक होती है तो फिर नहीं करना है, सीधी सी बात। तो आशा करती हूँ कि वी वॉश के बारे में मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। धन्यवाद।